कमलापुर के एसएचओ पुष्पराज की मुश्किलें बढ़ी, एएसपी और परिजनों की बातें एक जैसी, राजनीतिक दलों का भी दखल। सीतापुर जिले के कमलापुर थाने में जबरदस्त हंगामा हुआ था और ये हंगामा गुरुवार को हुआ था। ट्रैक्टर ट्रालियों में महिलाएं पुरुष सभी बैठकर थाने के बाहर पहुंचे थे। अब आपको हम बता दें कि पूरा मामला क्या था। दरअसल एक जैतनपुर गांव है, वहीं का एक पुनीत यादव नाम का शख्स है जिसकी पिटाई की गई थी और गांव के ही कुछ हरिजन लोगों ने इसकी पिटाई की थी और मामले की शिकायत पुनीत की तरफ से करने के लिए रमेश यादव जो पुनीत के चाचा हैं वो गए हुए थे, थाने पर गए हुए थे और वहां पर इन्होंने मामले की शिकायत की थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इनको हरिजन एक्ट जैसे मामलों में फंसाने की धमकी भी मिली थी। रमेश के बेटे अंकित के मुताबिक इसी के चलते रमेश को हार्ट अटैक पड़ा। तो वहीं एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने भी यह बात स्वीकार की है कि रमेश की हार्ट अटैक से ही मौत हुई है। जैतनपुर का क्या मामला है? ये घटना परसों की है। जैतनपुर ग्राम में दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति का, एक पक्ष यादव पक्ष है। पूरी स्टोरी इसमें इस प्रकार से है कि एक स्थानीय सरकारी शराब की शोरूम पे एक सेल्समैन है अनुसूचित जाति का जी, वो यहाँ से शराब का पाउच लेके जाके अपने गांव में कुछ लोगों को पिलाता था। पुनीत यादव नाम के किसी गांव की इसकी करीब 25 साल है, वो भी कभी जाके शराब वहाँ पीते थे और उसी को लेकर इनमें आपस में कहा सुनी थी। पुनीत ने उनकी माँ को अपशब्द कह दिया। इसी बात को लेकर पक्षों मारपीट हुई। पुनीत अकेले थे, इसलिए वजह ने उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनके सर में चोट है, कान में चोट है, दो फ्रैक्चर उनको है। उनको ले जा करके एडमिट कराया गया है, लेकिन तब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई थी। थाना कमलापुर में एनसीआर पंजीकृत कर लिया गया था। कल जो घायल पुनीत उनके चाचा रमेश जी थाने पे आए थे, उन्होंने मांग की कि वो ठहराव तरमीम कर दिया जाए। एसएचओ ने कहा तो आप बयान दीजिए, तो आप जाके मेडिकल रिपोर्ट लाइए, तत्काल तरमीम करूँगा इसमें और उससे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि रमेश जी का पहले से हिस्ट्री रही हार्ट अटैक की रही है। 2 बार पहले उनको आ चुका उनको पहले थाने में जैसे ही उनको हार्ट अटैक की शिकायत की तो तत्काल उनके साथ थे, वो लोग लेके चले गए यहाँ से और बाद में जाके कहीं डॉक्टर की उनकी मौत हो गई। इसी बात को लेकर परिजन आक्रोशित थे कि हमारा मुकदमा पहले वाले में प्राप्त नहीं दर्ज हुआ। मौके पे मैं आया, मैंने उनकी तत्काल तहरीर ले ली। हमने नया मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर दिया है, तो इसमें अस्पताल में एडमिट हुआ है। इन लोग कहना यह है कि जो रमेश जी की मौत हुई है, हमको बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसका पीएम करा दिया जाए। तो मैंने उनको पीएम का आदेश कर दिया है। पोस्टमार्टम हो रही है और अब कोई विशेष बात नहीं है। मुकदमा लिखा गया है और जो अभियुक्त जेल भेजेंगे उनको। थैंक यू। तो वहीं शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक रमेश के बेटे अंकित ने बताया है कि उसके पिता की हार्ट अटैक से ही मौत हो गई है। हालांकि पुलिस अधिकारी और जो मृतक के परिजन हैं उनकी बातें एक जैसी लग रही हैं। तो आखिरकार एक सवाल जरूर उभर कर परिजनों में भी आ रहा है कि हार्ट अटैक कैसे हुआ, कौन सी बात हुई। और अंकित ने यह भी कहा है कि जो एसएचओ पुष्पराज हैं उन्होंने रात के 10:30 बजे उनके पिता रमेश को अपने शयन कक्ष में बुलाया था और वहां पर हरिजन एक्ट के मामले में फंसाने की धमकी भी दी थी। इसी के चलते रमेश को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। इस बारे में राजनीतिक दलों का भी दखल इस प्रकार है कि एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है और वो पत्र रमेश के बेटे अंकित ने लिखा है। अंकित का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष हैं आप और आप इस मामले पर ध्यान दें। इसके अलावा भाकियू राष्ट्र शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा शंकर यादव भी शुक्रवार को परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने सांत्वना दी है, साथ ही मदद का भरोसा भी दिया है। और इसके साथ ही ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव डॉक्टर बिज बिहारी भी गए थे। फिलहाल इस मामले से पूरी तरीके से साफ हो गया है कि कमलापुर के एसएचओ पुष्पराज कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और कहीं से भी राहत के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परिजन लगातार पुष्पराज कुशवाहा पर कार्रवाई की मांग अधिकारियों से व नेताओं से कर रहे हैं।